अगर आपकी सैलरी 15,000 रुपए या उससे भी कम है तो क्या सेविंग करना संभव है? शायद आपके दिमाग में अभी यही सवाल घूम रहा है। हर महीने पैसा आता है और कुछ ही दिनों में खत्म हो जाता है। कभी किराया, कभी राशन, कभी मोबाइल रिचार्ज और कभी अचानक कोई खर्च, और महीने के आखिर में आपके पास कुछ भी नहीं बचता। लेकिन सच ये है कि सेविंग सिर्फ ज्यादा कमाने वालों के लिए नहीं होती, बल्कि सही तरीके से मैनेज करने वालों के लिए होती है। सोचिए, अगर आप हर महीने सिर्फ 2030 रुपए भी बचाना शुरू करें तो एक साल में वह एक अच्छी रकम बन सकती है। और अगर सही सिस्टम बना लिया तो 500 रुपए से 2000 रुपए तक भी सेविंग संभव है, वो भी 15,000 रुपए सैलरी में। सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपका पैसा जा कहां रहा है। ज्यादातर लोग यह गलती करते हैं कि वह खर्च तो करते हैं लेकिन ट्रैक नहीं करते। महीने की शुरुआत में एक छोटा सा प्लान बनाइए। मान लीजिए 15,000 रुपए सैलरी है, उसमें से पहले फिक्स खर्च निकालिए, जैसे किराया 5,000 रुपए, खाना 4,000 रुपए, मोबाइल और ट्रांसपोर्ट 2,000 रुपए। अब आपके पास बचते हैं 4,000 रुपए। यही वो हिस्सा है जहां गेम शुरू होता है। अब यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है। लोग सोचते हैं जो बचेगा वो सेव करेंगे, लेकिन सच यह है कि कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए आपको उल्टा करना होगा। पहले सेविंग निकालो, फिर खर्च करो। मान लीजिए आपने तय किया कि 1,000 रुपए हर महीने बचाना है। अब आपके पास खर्च के लिए 3,000 रुपए बचे। अब आपको उसी में मैनेज करना है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी। अब बात आती है कंट्रोल की। सबसे बड़ा दुश्मन है इम्पल्स बाइंग। अचानक कोई ऑफर देखा, 70% ऑफ लास्ट 2 आवर्स, और आपने खरीद लिया। जरूरत थी या नहीं यह आपने सोचा भी नहीं। यही वो जगह है जहां आपका पैसा खत्म होता है। एक सिंपल रूल अपनाइए, 24 आवर्स का रूल। अगर कुछ खरीदना है तो तुरंत मत खरीदिए, 24 घंटे लुकिए। अगर अगले दिन भी आपको लगे कि यह चीज जरूरी है तभी खरीदिए। 80% मामलों में आप खुद ही उसे छोड़ देंगे। अब बात करते हैं छोटे खर्चों की। 20 रुपए की चाय, 30 रुपए का स्नैक, 50 रुपए का ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन। यह सब छोटे लगते हैं, लेकिन महीने के अंत में यही 100 रुपए 2,000 रुपए बन जाते हैं। आपको इन खर्चों को पहचानना होगा। एक काम कीजिए, अगले 7 दिन तक हर खर्च लिखिए, चाहे वह 10 रुपए ही क्यों ना हो। जब आप इसे देखेंगे तो आपको खुद समझ आएगा कि पैसा कहाँ जा रहा है। अब एक और पावरफुल ट्रिक, कैश एनवेलप सिस्टम। अपने पैसे को अलग अलग हिस्सों में बांट दीजिए, जैसे खाना, ट्रांसपोर्ट, एंटरटेनमेंट। हर कैटेगरी के लिए फिक्स अमाउंट रखिए। अगर किसी कैटेगरी का पैसा खत्म हो गया तो उस महीने उस पर और खर्च नहीं। यह तरीका आपको डिसिप्लिन सिखाता है। अब बात करते हैं इनकम बढ़ाने की। 15,000 रुपए सैलरी में सेविंग करना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। फिर भी अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा कमा लेते हैं तो आपकी सेविंग तेजी से बढ़ सकती है। आप छोटे छोटे काम शुरू कर सकते हैं, जैसे मोबाइल से कंटेंट बनाना, ऑनलाइन टास्क करना या पार्ट टाइम काम। रोज 1,200 रुपए भी एक्स्ट्रा आ गए तो महीने के 3,000 रुपए से 6,000 रुपए बन जाते हैं, और यही पैसा आपकी सेविंग को डबल कर सकता है। अब एक माइंडसेट की बात। गरीब और अमीर में सबसे बड़ा फर्क सोच का होता है। गरीब लोग सोचते हैं मेरे पास कम है, मैं क्या सेव करूंगा, और अमीर लोग सोचते हैं मुझे चाहे जितना भी मिले मैं उसमें से कुछ जरूर बचाऊंगा। आपको अपना माइंडसेट बदलना होगा। हर बार जब पैसा आए खुद से एक सवाल पूछिए, मैं इसमें से कितना बचा सकता हूँ, ना कि मैं इसे कहाँ खर्च करूँ। अब एक छोटा सा चैलेंज लेते हैं। अगले 30 दिनों के लिए हर दिन कम से कम 50 रुपए बचाने की कोशिश कीजिए। इसका मतलब महीने के 1,500 रुपए शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आपने यह कर लिया तो आप समझ जाएंगे कि सेविंग असंभव नहीं है। आप छोटी छोटी आदतें बदल सकते हैं। बाहर खाना कम करना, ऑनलाइन ऑर्डर कम करना, बेकार के सब्सक्रिप्शन बंद करना और जरूरत के हिसाब से खर्च करना। याद रखिए, सेविंग कोई बड़ी चीज नहीं है, यह छोटी छोटी आदतों का रिजल्ट है। अगर आप आज से शुरू करते हैं तो अगले 6 महीने में आपके पास 6,000 रुपए से 12,000 रुपए हो सकते हैं, और यही पैसा आपकी इमरजेंसी में काम आएगा या फिर आपके किसी बड़े लक्ष्य के लिए पहला कदम बनेगा। तो आज से एक फैसला लीजिए, चाहे सैलरी 15,000 रुपए हो या 10,000, मैं हर महीने कुछ न कुछ जरूर बचाऊंगा, क्योंकि असली अमीरी ज्यादा कमाने में नहीं बल्कि सही तरीके से बचाने में है। मिलते हैं अब एक नई सोच के साथ अगले वीडियो में।